ये हमारा क्वेश्चन 1 है, ठीक है। ए रेशियो बी दे रखा है इतना, बी रेशियो सी दे रखा है इतना, ठीक है। तो आप देखो इसमें क्या है, हमें बी को सेम करना है। तो कैसे सेम करेंगे, इसमें इंटू का 4 कर देंगे, इसमें इंटू का 3 कर देंगे, ठीक है। तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, इसमें 4 3 जा 12 और 3 5 जा 15, 8 12 और 15, ए बी सी, ठीक है। तो देखो ए बी सी का निकल गया और ए सी का निकल गया आंसर। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। हमें ए रेशियो बी दे रखा है इतना, बी रेशियो सी दे रखा है इतना, सी रेशियो डी दे रखा है इतना, ठीक है। तो आपको कैसे निकालना है, वो पत्ती वाला मेथड यूज़ करो, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ए मिल जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो डी मिल जाएगा। तो देखो 6 अब जा 30, 30 इंटू 10 300, ठीक है। 5 4 जा 20 और 27 जा 140, ये डी का आ गया। अब बी का कैसे निकालेंगे, 6 4 जा 24, 24 इंटू 10 240, ठीक है। अब सी का निकालना है, 5 4 जा 20, 20 इंटू 10 200। अब पूछा किसका है, ए रेशियो बी रेशियो सी का, ठीक है। ए बी सी का पूछा है, तो ये काट दो, ये काट दो, ये काट दो, और ये भी कट रहा है, ठीक है। 2 से काट दो तो कितना आ जाएगा, 15 12 10 और 7, ये आपका रेशियो बन जाएगा। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो ये ऊपर ऊपर से कटेगा, नीचे नीचे से कटेगा, ठीक है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब देखो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, 3 2 जा 6 और 1 1 जा 1, 6 रेशियो 1 का आपको आया है। अब देखो बी सी का, देखो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4। अब देखो इसमें भी कट रहा है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, 5 2 जा 10 और 3 1 जा 3, ठीक है। सी और डी का कितना आया, अब देखो ए निकालो, 6 3 जा 18, 18 10 180, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, फिर देखो 3 1 जा 3 और 3 इंटू 10 30, 10 4 जा 40, फिर 2 से काटोगे, 90 15 20 6, आंसर। ये हमारा चौथा क्वेश्चन है। सबसे पहले इसको निकाल लो, फिर उसके बाद इसको निकाल लेना, ठीक है। तो सबसे पहले इसको निकालते हैं, x और y क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 3 जा 12, 5 2 जा 10, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, x और y की रेशियो आ गया। फिर इसके बाद इसको निकालते हैं, 5 6 जा 30, 7 4 जा 28, ठीक है। फिर इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 15/14। तो देखो फिर इसके बाद क्या है कि y इसके अंदर आ रहा है, y इसके अंदर आ रहा है, तो आपको कॉमन करना है। तो देखो इसमें इंटू का 3 कर देंगे तो कॉमन हो जाएगा, तो जिससे x y z का रेशियो निकल जाएगा, ठीक है। तो 6 3 जा 18, 5 3 जा 15 और ये 14, ठीक है। ये हमारा रेशियो आ गया। ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है। तो देखो इसमें क्या करना है आपको, x y z
ठीक है, 1/2, 1/3, 1/4। ठीक है, 2 3 4 को एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, 12 आया। 12 आने के बाद 2/12 कितना, 6, और 6 × 1 6 ही आएगा। ठीक है, अब 4, इसमें 3। ठीक है, तो क्या रेशियो आ जाएगा, 6 4 3। ठीक है, XYZ। ये हमारा 6th क्वेश्चन है, जो रेशियो ऑफ मंथली इनकम ऑफ राम एंड श्याम इस। ठीक है, एक राम है एक श्याम है, उसका 8/7 क्या है, इनकम है। ठीक है, और उनकी मंथली एक्सपेंडिचर कितना है, 13/11। फिर उसके बाद क्या लिखा है, ईच ऑफ देम सेव 6000 पर मंथ, मतलब दोनों कितना, 6000 सेव कर रहे हैं। देखो इतना हो गया। फिर आपको पता है कि इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम इसमें वेरिएबल लगा देते हैं। ठीक है, वेरिएबल लगाने के बाद 13A प्लस 6000 और 11A प्लस 6000 इज इक्वल्स टू कितना है, 8/7। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसको। ठीक है, 13 7 जा 91 और 7 6 जा 42। ठीक है, 11 8 जा 88, 6 8 जा 48। ठीक है, तो जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 3A 6000, मतलब 600। ठीक है, जब इसको काटेंगे तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200 आ जाएगी। ठीक है, तो देखो ये 2000 आया। ठीक है, तो 13 इसमें देख 2000 है, 2 जा कितना आ जाएगा, ये 26,000 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 11 2 जा 22,000। तो देख एक्सपेंडिचर और सेविंग को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगी, इनकम आ जाएगी। तो 26,000 और 6,000 कितना हो गया, 32,000। और ये 6,000 और 22,000 कितना हो गया, 28,000। ठीक है, और फिर क्या पूछ रहे हैं कि दोनों की सैलरी कितनी आएगी, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 60,000। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 60,000। अब हम करेंगे बैलेंसिंग मेथड। ठीक है, तो ये थोड़ा इजी पड़ेगा। ठीक है, ये आर है और ये एस है, इसका इनकम और एक्सपेंडिचर। तो देखो इसका डिफरेंस कितना है, 1 है, और इसका डिफरेंस कितना है, 2 है। ठीक है, अब क्या है, इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। 8 2 जा 16, 7 2 जा 14, फिर ये 13 हो जाएगा और ये 11 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो इसमें कितना है, 3 का है, इसमें कितने का है, 3 का है। तो देखो बैलेंस हो रहा है ना, तो समझ जाओ कि भाई सही हो रहा है। ठीक है, तो 3 का जो यूनिट है वो कितना है, 6000 है। तो कितना होगा, n का हो जाएगा 2000। फिर देखो जो ये 16 और 14 कितना है, 30 है। ठीक है, उनका 30 है ना, तो 30 × 2000 कितना आ जाएगा, 60,000 आपका आंसर।